हेलो गाइस। आज इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। इन्फ्लेशन जो टॉपिक है ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, वी कैन एक्सपेक्ट दैट यूपीएससी विल आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। और वो इस टॉपिक को हमेशा इकोनॉमी के किसी दूसरे पार्ट से लिंक करके तब क्वेश्चन पूछती है। और रिसेंटली हमने देखा है कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मेंस में भी पूछा था, जिसमें पूछा गया था कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसके क्या कारण है, क्या उसके कॉजेज हैं। तो इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के की कंसेप्ट की बात करेंगे। और अब अगर देखोगे न्यूज़पेपर को तो मोस्ट ऑफ द टाइम द इन्फ्लेशन मेक्स द हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर। अब इन्फ्लेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी होंगी। जैसे कहीं पढ़ा होगा आपने हेडलाइन इन्फ्लेशन, कहीं आपने पढ़ा होगा रिटेल इन्फ्लेशन, कहीं आपने पढ़ा होगा कोर इन्फ्लेशन। तो हम इन टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं मैं कि 26 नवंबर से मैं 2 कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं। एक तो है आपकी इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। और दूसरी है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन कोर्स फॉर योर जीएस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। दोनों ही कोर्सेज का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लौटते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब बात हो रही है इन्फ्लेशन की कि इन्फ्लेशन है क्या। देखिए, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द सिचुएशन ऑफ प्राइस राइज। कि इकोनॉमी में जो कमोडिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो प्राइसेस क्या है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। एग्जांपल लो, मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है और पिछले नवंबर में नवंबर 23 में इसकी जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी, 10 रुपए की थी। और अब नवंबर 24 में इसकी जो कॉस्टिंग है वो कितने की है, 20 की है। अगर हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रुपी बात करें तो हमको ये लगेगा कि कितने 10 रुपए महंगा हुआ है। पिछले साल 10 था, इस बार 20 का हो गया, तो 10 रुपए महंगा हुआ है, कुछ भी महंगाई नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना महंगा हुआ है, देखो कितने प्राइस बढ़ा है, 10 रुपए बढ़े हैं। पिछले साल 10 का था, 10 और बढ़कर 20 का हो गया। लेकिन ये जो 10 रुपए बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, ये 10 रुपए इस 10 का कितना परसेंट है, 100%। यानी कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की रेट, जिस रेट से कमोडिटीज या प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, वो रेट कितनी है, 100%। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो गया, तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो गई, इन्फ्लेशन रेट हो गई 100%। और इन्फ्लेशन रेट से हमें यह पता चलता है कि किसी इकोनॉमी में, किसी मार्केट में जो कमोडिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो किस रेट से बढ़ रहे हैं। अब इन्फ्लेशन को हम हमेशा पॉइंट टू पॉइंट मेजर करते हैं। यहां देखो, पिछला पॉइंट क्या था, नवंबर 23, और अब नवंबर 24 टू पॉइंट मेजर कर रहे हैं। या हम इसे मेजर करेंगे अक्टूबर 24 से लेकर अक्टूबर 25 तक, नवंबर 24 तक। आज है 15 नवंबर, तो हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर 24 से लेकर 15 नवंबर 24 इन्फ्लेशन कितना था। तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपको कि जो इन्फ्लेशन है इसे पॉइंट टू पॉइंट मेजर किया जाता है। और ऐसे ही पहले भी यूपीएससी ने इस टॉपिक से ही पॉइंट टू पॉइंट कैसे मेजर किया जाता है एक क्वेश्चन पूछा था। अब हम बात करते हैं कि मेजर कैसे किया जाता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 इंडिसेस यूज होते हैं। एक तो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो हमारी रिटेल मार्केट है उसमें इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो हमारी होलसेल मार्केट है उसमें इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन को ही हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन भी इसे ही बोलते हैं। और डिफरेंट कई बार डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, तो उससे क्या स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये है क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है। तो आज से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो और उसमें रिटेल इन्फ्लेशन आए या हेडलाइन इन्फ्लेशन आए, इसका मतलब सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन की बात हो रही है। लेकिन हम अगर सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन में से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से फूड और फ्यूल को हम एक्सक्लूड कर दें, फूड और फ्यूल को हम एक्सक्लूड कर दें, फिर हमको जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन याद रखना, कोर इन्फ्लेशन क्या है कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से हमने फूड और फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है वो निकाल दिया। तीसरी बात, जो ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेजर की जाती हैं।
कि सर्विसेज पे क्या इन्फ्लेशन है, वो किसका पार्ट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स का पार्ट नहीं है। चौथी बात, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसको टारगेट करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। वो कंज्यूमर मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसको टारगेट करती है, उसको वो विद इन द रेंज में रखने की कोशिश करती है। अब आते हैं इनकी इश्यूइंग अथॉरिटी की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन इश्यू करता है और होलसेल प्राइस को कौन इंडेक्स करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इश्यू करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स को इश्यू करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये हमारे बेसिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में अपीयर होती हैं। अगर ये बेसिक्स नहीं पता तो न्यूज़पेपर को भी समझना आसान नहीं होता, क्योंकि जो चीजें हैं वो सिर के ऊपर से चली जाती हैं। जो आपको पता ही नहीं है रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है। और कई बार यूपीएससी ने यह भी पूछा है कि जो सर्विसेज है वो किसका पार्ट है। अगर यूपीएससी नहीं पूछ रही तो कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम पूछ लेगा कि सर्विसेज किसके अंडर आती हैं, सीपीआई में आती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आती हैं। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, फूड का। ना सपोज करो अगर फूड में थोड़ा इन्फ्लेशन होता है तो सीपीआई इन्फ्लेशन पूरा ऊपर जाएगा, लेकिन यहां पे उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में इन्फ्लेशन रेट आती है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ऊपर जाएगा, यहां पे उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो आपको इन्फ्लेशन को समझने के लिए पता होनी चाहिए। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है इन्फ्लेशन में, यूपीएससी इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर से लिंक करेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है तो जो करेंसी है इंडियन रुपी वो डेप्रिशिएट होगी या एप्रिशिएट होगी। अब जो ट्रेड है, जो हमारा एक्सपोर्ट है और या इंपोर्ट है, उसका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, ये जब भी क्वेश्चन पूछती हैं तो ये चांसेस कम है कि सीधा इन्फ्लेशन का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। स्पेशली यूपीएससी वो क्या करेगी, इन्फ्लेशन को दूसरे इकोनॉमी के दूसरे जो सेक्टर है उसके साथ लिंक करेगी, फिर क्वेश्चन पूछेगी। क्योंकि यूपीएससी का तो काम ही है कंफ्यूज करना, और इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो रटने से नहीं आता, उसके लिए आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिए तो मैं कह रहा हूं इकोनॉमी आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो जो मेंस का क्वेश्चन पूछा था, मेंस में इस बार यूपीएससी ने फूड इन्फ्लेशन का, उसको आंसर करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चन पूछा कहां से गया था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।